तक रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति का आशीर्वाद आप पा सकते हैं, उनसे खुशियों का वरदान पा सकते हैं। ये सब महज 11 दिनों की पूजा से। शिव की नगरी काशी में अगर आप दूर्वा चढ़ाकर विनायक की पूजा कर लें, गणपति की ही नहीं लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बरसने लगेगी। नारियल पर स्वस्तिक, दूर होगी हर मुश्किल। दूर्वा का अर्पण, मिलेगा लक्ष्मी का वर। जय गणेश जय गणेश। लावा का प्रसाद दिलाएगा विद्या का आशीर्वाद। सिर्फ 11 दिनों का ध्यान, नवग्रह हो जाएंगे शांत। आस्था और चमत्कार का क्या वास्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है, ये तस्वीरें कुछ यही कहानी कहती है। जय गणेश देवा। हर गुरुवार चिंतामणि गणेश के दरबार में भक्त आते हैं, भगवान के सामने शीश झुकाते हैं और फिर मांगते हैं इस तरह से उनका वरदान। जय गणेश जय गणेश। गणपति के सामने स्वास्तिक लगाकर नारियल फोड़ते हैं, फिर भक्त नारियल की ओर देखे बिना निकल जाते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि मनुष्य किसी विशेष दुख से पीड़ित है तो यहाँ पे आए, एक नारियल लेके 5 परिक्रमा करने के पश्चात अपनी मनोकामना बाबा के चरणों में अर्पित करे और उस नारियल को फोड़ दे और फोड़ के पलट के देखे ना, तो सारी चिंता की जिम्मेदारी वो चिंतामणि गणेश स्वयं ले लेते हैं और उसकी सारी चिंता को दूर करके उसके दुख को दूर करते हैं। वैसे तो हर मंदिर में भगवान को नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन चिंतामणि गणपति के दरबार में नारियल चढ़ाने का विधान कुछ अलग है। यहाँ 6 या 11 ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ सबसे पहले नारियल का पूजन करते हैं और फिर गुलाल से स्वास्तिक बनाते हैं। इसके बाद नारियल लेकर की जाती है 7 परिक्रमा और फिर नारियल को जमीन पर पटक दिया जाता है। इस पूरे विधि विधान की शर्त यह है कि नारियल पटकने के बाद उसे देखा नहीं जाता। अगर नारियल टूट गया तो मन्नत गणपति ने सुन ली, और अगर नहीं टूटा तो भक्त की अगली शुभ तिथि पर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। मंगल मूरत अधिकारी, सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी। चिंतामणि का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ दूर्वा और लावा भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं हर गुरुवार गणपति को दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी तो प्रसन्न होते ही हैं, लक्ष्मी का भी आशीर्वाद खुद ब खुद मिल जाता है और लावा अर्पित करने से विद्या का आशीर्वाद मिलता है। चिंतामणि गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे जिसके भी किसी प्रकार का कष्ट है, मतलब अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरे होते हैं, यहाँ पे आके उनको मुक्ति मिल जाती है। 11 दिन में होगा चमत्कार, हो जाएंगे शनि राहु केतु शांत। वाराणसी के चिंतामणि गणपति के सामने शनि राहु केतु जैसे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। ये मान्यता है कि अगर 11 बुधवार चिंतामणि की पूजा कर उन्हें दूर्वा और लावा अर्पित कर दिया जाए तो नवग्रहों के असर से भक्तों को रक्षा कवच मिल जाता है। गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। काशी यानी शिव की नगरी, और इसी नगरी में भक्तों की चिंता दूर करते हैं चिंतामणि गणपति। कहते हैं यहीं पर गणेश ने पिता की चिंता का समाधान निकाला था और काशी को बना दिया था शिव की नगरी। क्या है चिंतामणि गणेश की पूरी कहानी, जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं काशी। जिन्होंने हर ली महादेव की चिंता, जिन्होंने बसाई शिव की नगरी, जिन्होंने रची प्रेम की नई परिभाषा,
वो हैं वाराणसी के चिंतामणि गणेश। दाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। सृष्टि के प्रथम पूजित देवता गणपति का दरबार, शंख की गूंज, घंटियों के स्वर और भव्य आरती के बीच होता है विनायक का श्रृंगार। भगवान के जिस रूप ने देवों के देव महादेव की चिंताओं का हरण कर लिया था, उन्हीं से भक्त लगाते हैं मुश्किलों से मुक्ति दिलाने की गुहार। रजतमणि मुक्तन उर्माला। इस मंदिर में मात्र 11 बुधवार की पूजा गणपति का आशीर्वाद दिला देती है, भक्तों का बेड़ा पार लगा देती है। यहाँ गणेश को पुकारा जाता है चिंतामणि गणेश के नाम से। कहते हैं गणेश ने इसी स्थान पर अपने पिता शिव की चिंता दूर की थी, इसलिए उन्हें चिंतामणि के नाम से पूजा जाता है। साजित चरण पादुका मुनि मन राज। चिंतामणि गणेश है। ये बाबा विश्वनाथ कैलाश पर्वत पे थे तो काशी आना चाहते थे, तो पुत्र से अपने कहा कि मैं काशी आना चाहता हूँ, कैसे होगा। तो ये गणेश जी आए और बाबा संग आके गणेश जी आके काशी नरेश से बोले कि भाई बाबा को बुलाइए नहीं तो प्रलय हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ का ही चिंता दूर किया, साथ साथ जनता का भी चिंता यहाँ आने से दर्शन करने से ही दूर हो जाता है, क्योंकि त्रिनेत्र है इनको, शंकर जी के बाद इन्हीं को त्रिनेत्र मिला और किसी को नहीं। और इनका नाम मणि है, चिंतामणि। मणि मणि एक पत्थर होता है, यहाँ पे पत्थर के रूप में गणेश जी का तीसरा आँख है, त्रिनेत्र। जो भी दर्शन करता है वो पूर्ण हो जाता है। गणपतये नमो नमः। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार शिव के मन में काशी को अपनी राजधानी बनाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन काशी पर किसी और का राज था। अब काशी को कैसे राजधानी बनाए, इस चिंता ने औघड़दानी का सुख चैन सब छीन लिया। कहते हैं तब पार्वती ने गणेश से राजधानी की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। मां के आदेश पर गणपति काशी नरेश देवदास के पास पहुंचे और उन्हें काशी को खाली करने का अनुरोध किया। देवदास ने तुरंत काशी को खाली कर दिया और फिर विधि विधान से शिव ने 33 करोड़ देवताओं की उपस्थिति में अपनी नगरी बसाई। है यहाँ गणेश जी को 3 चीज़ बहुत विशेष है जो चढ़ाया जाता है। बुधवार को जो भी आदमी यहाँ गणेश जी को यो लाजयति शैशोभान भवति, लावा चढ़ाएगा यशवान कीर्तिवान होगा। धूप चलाता है तो यो दूरवान कुरैति सबई श्रम, धनवान होता है। और 9 ग्रहों के अधिपति गणेश जी हैं, जो भी ग्रह उनकी बाधा में रहती हैं सब बाधाएं दूर हो जाती। यो मोदक सहस्रेणति सवांचित, जिसको सहस्र मोदक चढ़ाता है उसको मन वांछित पूर्ण फल प्राप्त है। एक लड्डू भी गणेश जी को चढ़ाते हैं तो गणेश जी खुश होकर लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, तो लड्डू का भोग लगाते तो गणेश जी प्रसन्न होकर उनके ऊपर प्रसन्नता देते हैं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। इस बात को बीते भले ही सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी अपने पिता की नगरी काशी में चिंतामणि गणेश भक्तों को संकट की घड़ी से उबारते हैं, उन्हें खुशियों का वरदान देते हैं। माँ कहीं न जाए लागत हूँ पद को, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। यहाँ भक्तों को गणपति के अष्टभुजा रूप के दर्शन होते हैं, जिनकी हर रोज 3 पहर भगवान की आरती की जाती है। कहते हैं आरती के समय सभी देवी देवता यहाँ धरती पर उतर आते हैं और भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी। और जो भी भक्त इस आरती के गवाह बनते हैं वो हर चिंता हर मुश्किल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। अगर ऐसा कोई मंदिर मिल जाए जहां एक साथ गणपति के 3 रूपों के दर्शन हो जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जी हां, गणपति की ये 3 रूप एक साथ विराजते हैं एक छत के नीचे। कहां, चलिए जानते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कही जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन
जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम, जहां आसमान में लहराती धर्म पताका किसी शक्ति के होने का हर पल एहसास करवाती रहती है। यह एहसास तब और गहरा हो जाता है जब एक ही छत के नीचे सिद्धि और भक्ति के दर्शन 3 अलग अलग स्वरूपों में होते हैं। भगवान के इन तीनों रूपों के दर्शन कर परिणय सूत्र में बंधे जोड़े अपने नए सफर की शुरुआत यहाँ माथा टेक कर और आशीर्वाद लेकर ही करते हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उज्जैन से करीब 5 किलोमीटर दूर बसा है भगवान चिंतामन गणेश का ये धाम। यहाँ एक छत के नीचे भक्तों को एक नहीं बल्कि 3 गणपति के एक साथ दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक तरफ जहाँ दिखते हैं चिंतामणि गणेश जो भक्तों के समस्त दुख समस्त चिंताओं को हरने वाले माने जाते हैं, तो वहीं सिद्धि गणेश और इच्छा मन गणेश भी मंद मंद मुस्कान के साथ करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। विशेष बात यह है कि चिंतामणि भगवान के इस रूप में उनका मुख ही दिखता है। मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बाप्पा के 3 रूपों में दर्शन होते हैं, सिद्धि विनायक, चिंतामन और इच्छामन। इसलिए मैं अधिकतर मेरा पूरा परिवार के साथ मैं यहाँ पे दर्शन करने आती हूँ। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विनायक की तीनों मूर्तियां स्वयंभू हैं। भक्त पहले चिंतामणि के दर्शन करते हैं और फिर इच्छामन गणेश के दर्शन कर मांगते हैं इच्छा पूरी होने का वरदान। इसके बाद आती है बारी सिद्धि विनायक की, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। कहते हैं कि चिंतामन के मंदिर में भगवान चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक जब एक बार शुभ कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसे निर्विघ्न पूरा करके ही छोड़ते हैं। फिर चाहे बेटी की शादी हो या फिर किसी नए कार्य का आरंभ करना हो, विनायक के दरबार में भक्तों को उनकी हर समस्या का समाधान मिलता है। धर्म की आज की हमारी यात्रा में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।